हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में कि कैसी होती है डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ जब वो अनअवेकन होते हैं और जब वो डीएफ से नहीं मिले होते हैं। अगर डीएफ से मिल जाते हैं तब उनकी लाइफ कैसी होती है, और फिर डीएफ उनकी लाइफ से दूर जाती तब उनकी लाइफ कैसी होती है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो बने रहेगा पूरे वीडियो में एंड तक। तो सबसे पहले आपसे बात करने वाली हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन होते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। और बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही इंट्यूटिव भी होते हैं। आप लोगों को लगता है ना कि आप ही इंट्यूटिव है, नहीं, वो भी डिवाइन मैस्कुलिन है, वो भी इंट्यूटिव होते हैं। और वो भी कहीं ना कहीं अपने डीएफ को जब वो पहली बार मिलते हैं तो वो उन्हें पहचानते हैं, उनके ट्रू लव को पहचानते हैं। उन्हें पता चलता है कि आप उनसे ट्रू लव करते हो, लेकिन होता क्या है कि वो अपनी जिम्मेदारियों की वजह से आपसे दूर जाते हैं, क्योंकि वो इतना लव कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं सिर्फ अपने फैमिली से लव करता हूँ और मैं इसी के लिए इस 3D में आया हूँ और मैं सिर्फ उनके लिए ही 100% दूंगा, क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत लव करते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए वो डीएफ को छोड़कर अपने फैमिली को इतना इम्पोर्टेंट देते हैं। उनकी लाइफ बहुत ही स्ट्रगल भरी होती है फ्रेंड्स। उनके फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। उनके घर की जिम्मेदारियां इतनी होती हैं कि उन्हें निभाने की वजह से ही वो आपसे दूर जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, जिसकी लाइफ में सब कुछ बहुत बेटर होता है ना, उसकी लाइफ में लव के लिए बहुत जगह होती है। जब आप लोग की अनअवेकन थी तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन जब आपके पीछे आते थे तो आप लोग उन्हें कैसे अवॉइड करती थी कि नहीं, मेरे लिए पहले मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो अपनी फैमिली से बहुत लव करते हैं और अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंट ज्यादा देते थे, आपसे ज्यादा देते हैं। जब तक कि आप खुद को इम्पोर्टेंट देना नहीं शुरू करते हैं तब तक वो अपने फैमिली को इम्पोर्टेंट देते ही रहते हैं। होता क्या है कि उनके घर में फैमिली मनी इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे आपको होता है ना मनी इश्यूज, ऐसे मनी इश्यूज आपके मैस्कुलिन की लाइफ में भी बहुत होते हैं। उनकी फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। फैमिली प्रॉब्लम जैसे आपकी लाइफ में होता है ना कि आपके ब्रदर, आपकी सिस्टर, आपके मम्मी पापा कहीं ना कहीं जैसे होते हैं कि आपकी मम्मी कितनी बीमार रहती हैं, पापा की जॉब की दिक्कत बनी रहती है, पापा आपको नहीं समझते, घर में कले कलेश करते हैं। इसी तरह आपकी फ्रेंड होती हैं, आपकी बहन होती है, इन सब में कितने इश्यूज होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की जो स्टोरी होती है ना वो कहीं ना कहीं सेम ही होती है। जब आप लोग मिलोगे, आप लोग बातें करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्टोरी सेम ही होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम, आपकी ऊर्जा एनर्जी सेम ही होती है। इसलिए आपकी लाइफ भी काफी स्ट्रगल सेम ही होते हैं। तो होता क्या है कि उनके फैमिली इश्यूज होते हैं, घर की जिम्मेदारियां होती हैं और वो मनी माइंडेड होते हैं फ्रेंड्स। वो 3D में रहने के लिए सोचते हैं कि बहुत मनी कमा के अपने फैमिली को हैप्पी रख सकें। इसीलिए वो मनी के पीछे बहुत भागते हैं, क्योंकि वो उनका उद्देश्य ही होता है कि वो अपनी फैमिली को हैप्पी रख सकें। और वो अपनी मदर से बहुत अटैच रहते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं। इतना अटैच रहते हैं कि अपनी मम्मी का दिल दुखाना नहीं चाहते। इसी वजह से भी एक ये वजह भी होती है कि वो फैमिली को ना चुन के अपनी फैमिली को चुनते हैं, अपने मदर को चुनते हैं, क्योंकि वो अपने मदर से बहुत लव करते हैं और बहुत ही अटैच रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी इच्छाओं को कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं देते, जैसे कि आप लोग नहीं देते थे अपनी अनअवेकनिंग पे। आप लोग कहते थे कि नहीं, मैं बाद में कर लूंगी, पहले अपने घर के लोगों के लिए हम कुछ कर लेते हैं। ऐसा करते करते आपकी कितनी एज हो जाती है। इसी तरह आपके डीएम भी ऐसे ही होते हैं, वो खुद पे कभी फोकस नहीं करते। वो अपनी फैमिली के बारे में सोचते रहते हैं, अपनी फैमिली को हैप्पी रखने के बारे में सोचते हैं। और उन्हें ये रहता है कि अगर वो डीएफ से मिल भी जाए तो भी वो क्या कर लेंगे, वो मैरिज तो वहीं करेंगे जहां उनकी फैमिली बोलेगी, क्योंकि उन्हें समाज का बहुत डर होता है कि समाज क्या कहेगा। क्योंकि वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनकी इज्जत भी समाज में खराब ना हो। क्योंकि कहते हैं ना 3D में अगर अपने पसंद से मैरिज कर लेते हैं तो क्या होता है, लोगों को जवाब देना पड़ता है। तो वो इस तरह की झंझट में फंसना नहीं चाहते, इसीलिए वो डीएफ को इग्नोर करते हैं और जहां उनकी फैमिली उनकी मैरिज कराती है वहां पे वो अपनी मैरिज कर लेते हैं। इसलिए बहुत सारे डीएफ के क्वेश्चन आते हैं कि मैम हमारी डिवाइन मैस्कुलिन की अब मैरिज हो चुकी है, अब हम क्या करें। तो इसीलिए आपकी लाइफ में भी एक तो ट्रिगर के रूप में ये क्वेश्चन उठता है कि थर्ड पार्टी से मैरिज कर ली, अब हम क्या करें। और फिर आप लोग अपना इनर वर्क पे फोकस करते हो और डीएम के लिए आपकी क्रेविंग धीरे धीरे कम होने लगती है कि अब तो उनकी मैरिज हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि आपके जो वो होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, उन्हें जॉब करना, मुझे रात दिन उनको टेंशन होती है कि मैं कौन सी जॉब करूं जिससे कि मैं और ज्यादा मनी प्राप्त कर सकूं। इसके लिए वो छोटा काम बड़ा काम कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें
कोई चीज़ की हिचक नहीं होती कि मुझे बस अपने फैमिली को बहुत ही हैप्पीनेस देनी है, बहुत ही खुशी देनी है। इस वजह से ही वो रात दिन सुबह शाम सिर्फ मनी माइंडेड होते हैं, हैप्पीनेस को अचीव करते हैं, 3D की खुशियों को पाने के लिए अपना 100% देते रहते हैं और भागते ही रहते हैं, पूरी लाइफ भागते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे करना है, इसको खुश देना है, बहन को खुश करना है, मम्मी को खुश करना है, पापा को खुश करना है, बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। अगर उनके मदर से कोई इशू हो, अगर मदर में कोई फैमिली इशू होती है, मदर में भी होते हैं ना कि उनकी तबीयत खराब रहती है या फिर वो अच्छी नहीं घर नहीं संभाल पाती, तो इस सब के स्ट्रेस भी उनको बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए वो सोचते हैं कि क्या करें जिससे कि हम उन्हें हैप्पीनेस दे सकें। उसके बाद हो जाती है सिस्टर की प्रॉब्लम। सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये क्या होता है, एक ट्रिगर होता है कि उनके सिस्टर की जहाँ मैरिज होती है फ्रेंड्स, वहाँ भी अच्छा घर नहीं होता, या फिर उनकी मैरिज अच्छी जगह नहीं होती, या फिर मैरिज होती ही नहीं है। तो समाज में इस बात की भी उनको सामना करना पड़ता है कि मेरी सिस्टर की कहीं मैरिज नहीं हो रही, मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जिम्मेदारी को उठा नहीं पा रहा हूँ। इस बोझ तले भी वो दबे चले जाते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इस चक्कर में से भाग दौड़ भरी जिंदगी उनकी रहती है। तो ऐसी में बताइए उनके पास कब समय मिलता है कि वो बैठ के ये सोचें कि हमें DF चाहिए, हमें एक लव की वाइब्रेशन भेजनी। ये सब चीजें वो नहीं समझते क्योंकि वो अनअवेकन होते हैं। इसी वजह से आप लोगों को बहुत ट्रिगर होता है उनकी तरफ से कि वो साइलेंट हो गए हैं, हमारी तरफ देखते नहीं हैं, हमारी कोई खोज खबर नहीं लेते। ये सब चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि इतनी उन्हें बर्डन होता है ना, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप समझिए जिस तरह आप लोग अपनी जिम्मेदारियों में फंसे होते हो ना, अनअवेकन होते हो, तो ऐसे ही वो भी कुछ खुशी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन खुशी उन्हें नहीं मिलती जब तक कि वो इस जर्नी में आते नहीं और खुद पे काम करते नहीं। जैसे आप लोग जब तक इस जर्नी में आते नहीं, इनर वर्क करते नहीं, तब तक आप वो रियल हैप्पीनेस को प्राप्त नहीं कर पाते जो आप 3D में चाहते हो। इसीलिए आप दोनों की डिवाइन अवेकनिंग कराते हैं, आप दोनों के जरिए ही कराते हैं। फिर क्या होता है फ्रेंड्स कि ऐसा होता है कि जब आपसे वो मिलते हैं, जब उनका बबल फेस आपके साथ स्टार्ट होता है, जब वो आपसे स्टार्टिंग की जर्नी में मिलते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि आपका लव उनके लिए बहुत सही है, बहुत ट्रू लव है, लेकिन मैं इस ट्रू लव को नहीं निभा पाऊंगा, मैं तुम्हें इतना लव नहीं दे पाऊंगा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मैं तो यही सब नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी मैं कहाँ से ले पाऊंगा। क्योंकि आप लोग भी क्या करते हो, 100% उनके ऊपर जाके को डिपेंडेंट होने की कोशिश करते हो, कि मतलब उन्हें बताते हो कि मैं आपसे बहुत लव करती हूँ, मुझे आपसे मैरिज करनी है, ये वो। आप खुद ही इतने बेसब्र हो जाते हो, काफी डिवाइन फेमिनिन, सभी के लिए नहीं कहूंगी, तो इसीलिए वो ये सब बातें सुनते हो, इरिटेट हो जाते हैं। आप ही बताइए, एक इंसान तो पहले ही बोझ तले दबा है, उसको कोई और भी आके दबा देगा तो वो व्यक्ति कब तक सहेगा। इसीलिए वो आपसे ऐसे भागते हैं कि वो साइलेंट हो जाते हैं और वापस नहीं आते। जब तक आप इनर वर्क करते रहते हैं और वो नहीं आते, आ भी जाते हैं, आपसे एनर्जी लेते हैं और फिर भागते, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी में इतने फंसे होते हैं कि उन्हें कहीं थोड़ा भी लव नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। वो सुकून उन्हें आप ही के पास मिलता है, आप ही की ऊर्जा से मिलता है। इसीलिए बीच बीच में वो आते हैं और आपसे आपकी ऊर्जा को लेके फिर से रन कर जाते हैं और फिर से अपनी फैमिली में जाके हैप्पी और सेटल हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो आपसे मिलते हैं, बबल फेस स्टार्ट होता है, तो उनकी लाइफ ऐसे बदलती है जैसे कि समझिए कि बिल्कुल उनकी लाइफ का सारा स्ट्रेस खत्म होने लगता है, उनकी लाइफ में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी से डिवाइन मैस्कुलिन की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये बिल्कुल 100% सही बात है। इस बात की आप सभी DF ने ये बात नोटिस की होगी कि जब आप अपने मैस्कुलिन की लाइफ में जाते हैं तो उनकी लाइफ में हैप्पीनेस की एंट्री हो जाती है, उनकी जॉब में ग्रोथ हो जाती है, उनका मान सम्मान बढ़ने लगता है, वो जो भी काम शुरू करते हैं उसमें उन्हें बहुत जल्दी तरक्की मिल जाती है, घर के इश्यूज उनके खत्म होने लगते हैं, फैमिली वालों के साथ बहुत हैप्पी उस समय व्यतीत करने लगते हैं। उनको ये सब लगता है कि ये सब उनके काम की वजह से या उनके हार्डवर्क की वजह से हो रहा है। वो इस चीज में बहुत खुश होते हैं कि अब वो समय आ गया कि मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कंप्लीट हो रही है। लेकिन क्या करते हैं, आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, क्योंकि वो इस बात को नहीं समझते कि आपकी एंट्री की वजह से उनकी लाइफ में वो हैप्पीनेस आई है, और वो आप ही की वैल्यू नहीं करते और आप पे ध्यान नहीं देते। इस वजह से आप थोड़ा उदास हो जाती है और उनकी लाइफ से फिर क्या होता है कि आपको ट्रिगर मिलता है कि अपनी फैमिली में इतने खुश हैं कि वो मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रहे। आप ट्रिगर होती हो और ट्रिगर होने के बाद आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है कि मैं तो 100% दे रही हूँ, लेकिन वहां से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। आपका ईगो हर्ट हो जाता है। उसके बाद आप लोग अपना इनर वर्क स्टार्ट करते हैं, डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं। जब आप डिवाइन को सरेंडर करती हो और अपने डिवाइन मैस्कुलिन को लेट गो करती हो, उसके बाद उनकी लाइफ में परिस्थितियां बिगड़नी शुरू हो जाती
हैं। उनके घर के फैमिली मेंबर ही उनके साथ कार्मिक की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन ये कब होता है? जब आप उन्हें लेट गो करके खुद से लव करना स्टार्ट कर देती हो। क्योंकि जब तक आप उन्हें लव करते रहती हो, उन्हें बाहर भी लव मिलता रहता है और वो बहुत ही हैप्पी रहते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन जब आप उन्हें अपना लव सेंड करना बंद करती हो, वो नहीं कि उनसे जाके बोलना कम करती हो, नहीं, उनसे जाके बोलना या ना बोलना मतलब नहीं करता। यहाँ मतलब करता है कि जब आप अपनी लव की वाइब्रेशन अपने आप को देना स्टार्ट करती हैं, आप सेल्फ लव करना स्टार्ट कर देती हो और उन्हें सिर्फ लव भेजती रहती हो, उस तरह का लव के अनकंडीशनल लव जहाँ है, जैसे हैं, जिस तरह हैं, जिसके साथ हैं वो हैप्पी रहें। पॉजिटिव वाइब्रेशन मतलब कि एक देवी ऊर्जा, एक डिवाइन फेमिनिन किसी को कभी गलत नहीं सोचती, ना किसी के लिए कभी गलत बोलती है। बहुत ही कम डीएफ ऐसी होती हैं जो स्टार्टिंग की जर्नी में भले ही थोड़ा उल्टा सीधा बोल देती हैं, लेकिन जो डीएफ काफ़ी नहीं थोड़ी बहुत ही बैलेंस होने लगती हैं, इस बात को सीखती हैं कि हाँ, मुझे किसी को नेगेटिव नहीं बोलना और किसी को नेगेटिव नहीं एनर्जी भेजनी भी नहीं है कि वो रिफ्लेक्ट होके मेरे पास ही आएगी। जब उतनी अवेकन हो जाती हैं तो वो किसी को भी, यहाँ तक कि थर्ड पार्टी को भी या फिर डीएम को भी कभी कुछ भी नहीं बोलती और सिर्फ अपना इनर वर्क करके अपने रास्ते वो चलती चली जाती हैं और फिर वो अपने ऊपर इनर वर्क करती हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब टोटली डिवाइन फेमिनिन अवेकन होती है और बिल्कुल अपने डिवाइन मैस्कुलिन को एकदम लेट गो कर देती है और सोल लेवल पे अपने अंदर मर्ज कर लेती है, जब सोल लेवल पे डीएम की ऊर्जा को अपने अंदर मर्ज कर लेती है, तो फिर डीएफ के अंदर डीएम को पाने की जो क्रेविंग होती है ना, क्रेविंग होती रहती थी, वो खत्म होती है। जैसे ही डीएफ की क्रेविंग डीएम के लिए खत्म होती है, वैसे ही डीएम के अंदर डीएफ के लिए क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से आपके डिवाइन, जो आपके ट्रू माता पिता हैं, वो आपको इतना पेन दे के उनसे दूर करते हैं माइंड लेवल ताकि आप उन्हें सोल लेवल पे प्राप्त कर लो। इसीलिए आपको लगता है कि डिवाइन मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मैं इतनी दुख क्यों झेल रही हूँ, मुझे डीएम से इतना ट्रिगर क्यों मिलता है। तो इसीलिए मिलता है ताकि आप अपने आप को जब प्रेम करने लगती हो, तो जिस बॉडी के पीछे आप 3D में भाग रही थी, वही सोल को अपने अंदर मर्ज कर लेती हो और उसके बाद आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर भी आपके लिए डीप फीलिंग स्टार्ट होती है। लेकिन ये क्या होता है, जब आप उनकी तरफ देखना बिल्कुल बंद कर देती हो। जब आप खुद के ऊपर देखने लगती हो तो मैस्कुलिन आपकी तरफ देखना स्टार्ट करते हैं और आपको ढूंढना स्टार्ट करते हैं। लेकिन होता क्या है, उस वक्त आप लोग अपने इनर वर्क में बिजी होती हो और आपको बोला जाता है कि आपको मैस्कुलिन को एनर्जी नहीं देनी और आप बिल्कुल उन्हें एनर्जी नहीं देती हैं। तो उस वक्त उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद उन्हें वही पेन, वही दर्द, वही बेचैनी, वही टेस्ट और ट्रिगर्स और वही जो भी चीज़ें, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें उन्हें भी फील होती हैं जो उस दर्द से आप अपने अवेकनिंग पे गुजरी थी। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आपको इस जर्नी में आने के बाद डीएम को लेट गो करना है, क्योंकि आपका लेट गो ही उन्हें अवेकन कर सकता है, नहीं तो वो कभी अवेकन नहीं होंगे, वो 3D में ही मगन रहेंगे और आप हमेशा उन्हें बोलती रहोगी कि वो तो बहुत खुश है, हम भी नहीं करेंगे इनर वर्क। आपका इनर वर्क ही उन्हें फिर से 5D से कनेक्ट करता है और आपकी सोल से उन्हें कनेक्ट करता है। इसलिए आपको इनर वर्क बहुत जरूरी, इनर वर्क करना बिल्कुल इजी नहीं है, बहुत ही टफ होता है फ्रेंड्स। सिर्फ बोलते हैं इनर वर्क, लेकिन इनर वर्क का मतलब बिल्कुल ये है कि अपने अंदर की जो भी गंदगी है उसको साफ करना। इतनी गंदगी चढ़ने में इतनी उम्र लग गई आपकी, तो इसे उतारने में कितना टाइम लगता है? कम से कम 2 साल 3 साल तो लगेंगे ही ना आपको खुद को बैलेंस करने में। इसीलिए आपको बैलेंसिंग सिखाई जाती है कि आपको कैसे बैलेंस करके, अगर मैस्कुलिन बाहर से आके आपको ट्रिगर करते हैं, क्योंकि मैस्कुलिन जब तक डिवाइन फेमिनिन अनअवेकन है, वो आपको ऐसा ट्रिगर करेंगे, इतना ट्रिगर करेंगे कि आपकी लाइफ जहन्नुम बन सकती है। इसीलिए डिवाइन पहले खुद को आपको बैलेंस सिखाते हैं। जब बैलेंस हो जाती हो, उसके बाद अगर मैस्कुलिन आके आपको ट्रिगर करते हैं तो आप अवेयर रहते हो कि हाँ, ये ट्रिगर होता है, वो मुझे यहाँ ट्रिगर कर रहे हैं, इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे उन्हें जवाब नहीं देना, मुझे इस बात से दुखी नहीं होना, क्योंकि वो मुझे ट्रिगर करके ये बस सिखा रहे हैं। तो अगर इस फॉर्म में आप होते हो, अगर उस वक्त आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो आप उन्हें रिप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ सहने की बिल्कुल हालात में नहीं हो, तो आपको उन्हें
कोई रिप्लाई, कोई मैसेजेस नहीं करने, क्योंकि ऐसे में वो आपकी जो एनर्जी है वो लेके वापस अपने लाइफ में चले जाते हैं। इसी तरह डिवाइन मैस्कुलिन की भी अवेकनिंग होती है। जब आप उनको एनर्जी नहीं देती, जब उनकी अवेकनिंग होगी, वो इस डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर निकलते हैं, डिवाइन को सरेंडर करते हैं और खुद के ऊपर काम करके समझते हैं कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्योंकि क्या होता है कि जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं और डीएफ अपने ऊपर काम करने लगती है तो उनकी जॉब लॉस हो जाती है, उनकी जॉब चली जाती है, घर में इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फैमिली में कलेश बहुत बढ़ जाता है, माता पिता की आपस में बनती नहीं है। मतलब चारों तरफ से वो ऐसे इतने ट्रिगर हो जाते हैं, इतने ट्रिगर हो जाते हैं कि डिवाइन को ऊपर से डीएफ के जाने का पेन, इतने पेन के बीच में फिर वो डिवाइन को सरेंडर करते हैं कि अब मुझे इस दुख से बाहर निकालिए, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तब जाके डिवाइन मैस्कुलिन को हीलिंग मिलती है। डिवाइन उन्हें अपने कहते हैं डिवाइन को सरेंडर करते हैं, फिर डिवाइन उनका हाथ पकड़ते हैं, फिर वो उन्हें बताते हैं कि कैसे चल के आपको अपने फिर से डिवाइन फेमिनिन से मिलना है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन से मिलने के बाद ही डीएम की लाइफ में हैप्पीनेस आती है। इसीलिए इस बात को वो समझ जाते हैं जब डीएफ उनकी लाइफ से चली जाती है। इसीलिए फिर वो समझते हैं कि मुझे अपने डीएफ को अपनी लाइफ में वापस लाना है, और वापस लाने के लिए वो इनर वर्क करने लगते हैं, डिवाइन को सरेंडर करते हैं, डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करते हैं, इनर वर्क करते हैं, सोल पर्पस तक भी पहुंचते हैं। उनका सोल पर्पस और आपका सोल पर्पस अलग अलग नहीं होता, आप सेम ही सेम होते हैं और सेम ही सोल पर्पस भी करते हैं। आप सभी दोनों ही इस 3D में मदर अर्थ के लिए आते हैं, मदर अर्थ के लिए कुछ करने के लिए आते हैं। इसीलिए जब आप लोग अपने अपने रियल फॉर्म में आ जाते हो, उसके बाद आपके मैस्कुलिन को भी इस जर्नी के बारे में डिटेल में पता चलता है और वो आपको और आप उनको समझ जाते हो। फिर आप दोनों के अंदर डीएम और डीएफ की ऊर्जा अगर बैलेंस हो जाती है तो आप लोग अपने अपने काम पे लगते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए क्रेविंग नहीं करते। अगर मिल भी जाते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव रिएक्ट करते हो एक दूसरे को देख के, और बिल्कुल सोल लेवल बैलेंस होने के बाद आप लोग एक दूसरे को ट्रिगर कर भी देते हैं तो आप लोग उस चीज को हील भी कर लेते हैं। आपके बीच में फिर लड़ाई झगड़े नहीं होते और आप लोग खुद को बैलेंस करके इस जर्नी में आगे बढ़ते जाते हो, क्योंकि वो भी समझते हैं कि क्या ट्रिगर हो रहा है, आप भी समझते हो कि ट्रिगर को हील कैसे करा जा रहा है। इसीलिए इस जर्नी में आप लोगों को इतना पेन, इतना टेस्ट और ट्रिगर दिया जाता है। जब डीएफ डीएम की लाइफ से चली जाती है तो उनके फैमिली के लोग सभी उनके कार्मिक की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी वजह से वो डीएफ के जाने का दुख और फैमिली से ट्रिगर होने का दुख, जॉब का लॉस और मान सम्मान सब चला जाता है, उनकी हालत खराब हो जाती है। उसके बाद वो तब जाकर डिवाइन को सरेंडर करते हैं और इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए अपना 100% देते हैं और डीएफ को पाने के लिए पूरा इनर वर्क करते हैं। और डीएफ को पाने के लिए इनर वर्क करते करते वो डिवाइन को सरेंडर करते हैं और वो भी अपने अंदर डीएम और डीएफ की ऊर्जा बैलेंस करते हैं और फिर दोनों अपनी लाइफ में अपने अपने काम पर लगते हैं। जिनकी मैरिज लिखी होती है वो मैरिज होती है, जिनकी नहीं लिखी होती वो अपने अपने सोल पर्पस को करते हुए डिवाइन से टच में रहते हैं, 5D से कनेक्टेड रहते हैं, 3D से कनेक्टेड रहते हैं। 3D में भी हैप्पीनेस रहती है और 5D से दिए गए सिग्नल को रिसीव करके सोल पर्पस भी बहुत आराम से करते हैं। इसीलिए बहुत ही स्ट्रगल भरा ये जर्नी होती है, जिस जर्नी को डीएफ और डीएम दोनों ही फेस करते हैं। इसलिए आप लोग कभी ये मत सोचिए कि सिर्फ आप ही पेन में हैं, आप ही दुख में, नहीं। डिवाइन मैस्कुलिन भी आप ही की ट्विन जर्नी, आप ही का ट्विन सोल है, आप ही की जुड़वा लो है वो। इसलिए जितना दुख दर्द आप झेलते हो उतना वो भी झेलते हैं, बस अवेकनिंग आपकी पहले होती है और उनकी बाद में होती है। इसी वजह से आप लोग पहले दुखी होते हैं और वो आपके अवेकनिंग के बाद वो दुखी होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।